अच्छा, ग्राफ ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशन, अभी हमने इक्वेशन लिख लिया और हमें पता भी लग गया कि हमने किस तरह इक्वेशन से किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अभी ग्राफ की तरफ आते हैं कि ग्राफ से हमने किस तरह यानी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं। अच्छा, इट इज ऑफन यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल ग्राफिकली इंस्टेड ऑफ बाय मीन ऑफ सीरीज ऑफ इक्वेशन। इन दिस section we bring together the graph which correspond to equation we have already derived. We shall see that there are some important links between the graph. Particular with the constant velocity means the particular इसमें वही बातें हैं, इतना कुछ खास नया खास नहीं है। v is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1, स्ट्रेट बस वही पुरानी बातें हैं। अच्छा, now think about a particle moving in a straight line with constant acceleration means velocity constant है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी में से लीनियर इंक्रीज कर रहा है तो मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पार्टिकल वेलोसिटी विल चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड v। अच्छा, हियर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड विद वेलोसिटी u एट टाइम t is equal to 0. The slope of the graph is equal to the magnitude of the acceleration. The graph is a straight line showing that the acceleration is constant. Okay, the equation describing the graph is this one. ये इक्वेशन जो है ये मेरे साथ इस ग्राफ को, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे साथ ग्राफ को, इसका ग्राफ ये है, सही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ ये है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेरे साथ जब टाइम जीरो होगा तो मेरे साथ वेलोसिटी कौन सी होगी, तो मेरे साथ जब टाइम मेरे साथ जीरो होगा तो मेरे साथ वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, सही है। जब मेरे साथ यहाँ पे टाइम जीरो होगा तो मेरे साथ वेलोसिटी यही होगी, तो ये मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे साथ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो मेरे साथ वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करते जा रहे हैं और यहाँ तक इस तरह आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, सही है। तो ये मेरे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ है। An important feature of the velocity time graph, अच्छा, important feature of the velocity time graph is that we can reduce the displacement of the particle by अच्छा, इससे मैं एरिया भी फाइंड कर सकता हूँ, सॉरी डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यूज एस इज इक्वल टू वी टी, सही है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, सही है। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या देगा, लेट्स से मेरे साथ एक्सेलरेशन देगा। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे साथ एस मुझे डिस्टेंस देगा, वी और टी को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एस देगा। ये तो मुझे पता है कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा मुझे एस दे देगा, लेकिन ग्राफ से मैंने एस को किस तरह फाइंड करना है तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, ये मेरे साथ टी है, सही है, ये मेरे साथ वी है, सही है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। जैसा हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज एक्स और दिस इज वाई, सो एरिया विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ बाय विड्थ, सही है। मतलब हम ग्राफ वाला निकाल उससे डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ हम किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इंटरवल्स लिए हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी समझाया है। अच्छा, इसका समझ आ गया आपको, यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे साथ ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। इन्होंने इंटरवल्स लिया, अगर हम पूरी इस शेप को टीसीएम का अगर हम एरिया ले लेते हैं तो उससे पूरी का आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल्स बनाए पूरे आप ही नहीं ले लाइन के साथ, लेकिन इन्होंने अपनी आसानी के लिए ये रेक्टेंगल्स बनाए। अच्छा, इन्होंने रेक्टेंगल्स क्यों बनाए ये मैं आपको बता देता हूँ सवाल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू मैं इस तरह ले लेता हूँ, आप कह रहे हो कि इस पूरे का ले लेते हैं और इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और मेरे साथ डिस्टेंस आ जाएगा। यानी आप ये कह रहे हो कि मैं इस तरह ले लूँ, यानी ये सारा है ना, जी जी, और इस तरह फिर ये यानी ये सब कुछ, यानी ये मेरे साथ सारा एरिया आ जाएगा। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है और बेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली उस लाइन पे आ रहे हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है और ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस एरिया को मैं किस तरह फाइंड करूँगा। आप मुझे कोई आसान तरीका बता दें ताकि इस आधार पर हम ऑब्जेक्शन कर लें कि आपने बहुत मुश्किल तरीका यूज़ किया है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए मैं कौन सा तरीका यूज़ कर लूँ जिससे मैं ये एरिया फाइंड कर लूँगा। मुश्किल है, फाइंड करना मुश्किल है, सही है। तो इसी वजह से आतर ने आसान तरीका यूज़ किया है। उसने इस तरह किया है, उसने छोटे छोटे इंटरवल ले लिए और इस तरह रेक्टेंगल उसने ड्रा कर दिए। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एस आ जाएगा।
उससे आगे पर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एस आ जाएगा। इन्होंने इस तरह दिए सवाल, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये स्मॉल इंटरवल ले लिए, सही है। नहीं समझ आई। सवाल सवाल अच्छा, जो आपका तरीका था कि हम इस तरह फाइंड कर ले तो इससे हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ उसमें मैथमेटिकली फाइंड करना मुश्किल था। जी और जो आतर ने, इस बुक के आतर ने जो जो तरीका यूज़ किया है वो इजी है। किस तरह इजी है? आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे साथ वेलोसिटी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की इक्वल होता है, सही है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की। तो मैं एरिया फाइंड करने के लिए मैं अगर इस तरह छोटे छोटे इंटरवल ले लूँ, मैंने एक ये इंटरवल ले लिया, सही है, एक दूसरा मैं इससे थोड़ा बड़ा ले लूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा? इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं ये टाइम ले लूँगा और यहाँ तक जो मेरे साथ वेलोसिटी होगा वो मैं ले लूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, सही है। तो लेकिन वो छोटा सा एक ट्रायंगल भी तो है जो हमारे उसमें नहीं है। क्या मतलब छोटा सा? तो ये मेरे साथ एस एस आ जाएगा, लेकिन एस पूरा एस rectangle है इसका ना उसके नीचे, नहीं, इसका एस आ जाएगा इतने एरिया का। इतना एरिया आएगा हमारे पास हाँ, जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने तो पूरे एरिया का फाइंड करना है, तो मैं अब इस तरह कर लेता हूँ कि ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, सही है। जी उसके बाद मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ। अच्छा, ये मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ? इसलिए कि मैं साथ लैंड के नज़दीक जितना नज़दीक होता जाऊँगा उतना एक्यूरेट होता जाएगा। जितना मेरा accurate होगा। जी भी जितना मेरा टी छोटा होगा, टी इंटरवल छोटा होगा, उतना ये उस स्ट्रेट लाइन के यानी एक्यूरेट होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस तरह सब कुछ इस तरह कर लूँ यहाँ तक, सही है, उसके बाद मैं इस एरिया प्लस दिस 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 एरिया सबको ऐड अप कर लूँ, तो सही है या गलत है? सही वो तो है, ठीक है सर, उन सबको ऐड कर दिया, हमारे पास रेक्टेंगल का पूरा पूरा एरिया आ गया। बिल्कुल। हाँ तो अब ये जो बचे हुए हैं, हाँ, नहीं नहीं, ये जो ट्रायंगल्स हैं वो ये तो मैंने वैसे बचा दिया, ये तो मैंने वैसे कर दिया। ये आप इस तरह करोगे, इस तरह इसका फाइंड करना है, उसके बाद आपने इसका फाइंड करना है, इस तरह आपने जाने ऊपर, उसके बाद आपने इसका, ये लाइन जितनी लाइन है उसी तरह आपने ऊपर जाना है। वो तो पूरी पूरी रेक्टेंगल्स का आ गया है। तो लाइन के नीचे नीचे हमें सिर्फ चाहिए ना एरिया। तो ये एरिया बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, बिल्कुल, यानी मुझे ये एरिया तो नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए ये ऊपर एरिया, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा सा है, तो इसको मैं यानी ये मैं ले लेता हूँ कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये एरिया तकरीबन इक्वल है बस। ये देखो ऊपर एरिया बहुत छोटा छोटा आ रहा है यहाँ पे, अगर आप ऊपर देख लो तो ये बहुत छोटा आ रहा है एरिया। सब में ये यहाँ पे देख लो तो बहुत छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत छोटा सा एरिया आउट, ये भी बहुत छोटा सा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये एरिया बाहर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखो ये एरिया भी बाहर आ रहा है, तो ये कंपनसेट कर रहा है थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो, तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एरिया नहीं आएगा, लेकिन इक्वल होगा, तकरीबन इक्वल होगा, मोस्ट प्रोबेबली इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कंपनसेट भी कर रहे हैं, यानी यानी इस एरिया को यहाँ पे एरिया नहीं आ रहा, रेक्टेंगल के अंदर ये एरिया नहीं आ रहा, ये एरिया रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, तो इस एरिया को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी कंपनसेट कर रहा है। लेट से ये 2 है, ये मेरे साथ 4 अंदर आ रहा है, तो 2 तो इतना नहीं है, डिफरेंस कितना हो 2 होगा, तो 2 यानी ये छोटा सा एरिया इतना बड़ा एरिया नहीं है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, सही है। तो अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होगा। उतना ही होगा। अगर आप टाइम को छोटा ले लो, इंटरवल्स को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स आप ले लो, तो उसमें आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, an important feature of the velocity time graph is that we can reduce the displacement of a particle by calculating the area between the graph and the t-axis between the approximately limiting of time. Suppose we want to obtain the displacement of the particle, अच्छा उसमें वही बातें हैं, between these time the average velocity is represented by the horizontal line AB, the area, अच्छा ये सारी वही बातें हैं, आप खुद ही पढ़ लो, वही बातें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की। We can reduce the graph of displacement, अच्छा उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दिया, सही है, सही है, मैंने दोनों को s इक्वल टू यू टी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने s फाइंड कर दिया। उसके बाद अब मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रा करूंगा, वो मेरे साथ ये ग्राफ आएगा। By calculating the area between the graph and the t-axis by अच्छा as shown in figure 3.1 we can split the area up into a small number of rectangles, वही बातें हैं, this area
यहाँ पे मेरे साथ ये एस आ गया, ये मेरे साथ एस आ गया, सही है। लेट्स से इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रा करना है इस तरह, तो ये मेरे साथ डायरेक्शन दे देगा। तो इस इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये मेरे साथ कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The slope at a particular time give us the magnitude of instantaneous velocity. The equation is describing this. अच्छा, एग्जाम्पल्स, ये सोल्व हुआ या आसान है, बस आपने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है वही बातें हैं। अच्छा, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह ड्रा करना है वही बातें हैं जो हमने किए। उससे एक्सेलरेशन यानी टाइम ग्राफ किस तरह ड्रा करना है वही बात है। अच्छा, ये कर लेते हैं। अच्छा, in a test of a sport car on a straight track, the following reading of velocity v is obtained at a time t stated. अच्छा, वेलोसिटी और टाइम मुझे गिवन है, सही है। तो ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रा ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस ग्राफ पेपर में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है, सही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार एट टाइम t इक्वल टू 5 पे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वो आपके पास 3 आएगा। 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। Find also the total distance travel between t is equal to 0 and t is equal to 30. Total distance between t is equal to 0 up to t is equal to 30 हमने फाइंड करना है। तो आपने आपके पास आपने सर बस एक टेबल ड्रा करना है, उसमें आपने वेलोसिटी वो लिख लेना है, टाइम वही है, इससे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, उससे फिर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, सही है। डिस्टेंस को आपने फिर सम अप करना है अप टू 30, तो आपके पास आ जाएगा। उसी तरह डिस्टेंस जिस तरह हमने अभी फाइंड किया, हमने रेक्टेंगल दिए छोटे छोटे, तो उसी तरह बस आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, सही है। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो यहाँ पे 1 2 3 उन सबको सम अप कर लो अप टू 30, t इक्वल टू 30 तक, यानी 0 से लेकर 30 तक डिस्टेंस कितने रेक्टेंगल्स बनाते हैं, हाँ। जैसे जो ग्राफ बने उसके नीचे वो बनाते हैं। वो बनाते रहे और आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है।